आज का जो टॉपिक है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव कि पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। राइट। पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है वो हमारी लाइफ में होने का बहुत बहुत ही एक वजह है कि जो प्रॉब्लम होती है हमारी लाइफ में हम उसको फेस करते हैं और हम उसे प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं, लेकिन उसे देखने का जो नज़रिया होता है वो दो है। एक तो पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को पॉजिटिव थिंकिंग से देखते हैं ना, तो हम उस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन जब भी हम उस थिंकिंग को नेगेटिव नज़र से देखते हैं तब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम हमारे लायक की नहीं है, हम इसे नहीं कर सकते। ये नेगेटिव थिंक है। जबकि पॉजिटिव थिंक क्या कहता है कि यह कार्य तो बहुत आसानी से हो सकता है, बस इसको करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए और थोड़े टाइम चाहिए इसको सोचने के लिए और समझने के लिए इस कार्य को कैसे करना है और कैसे अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है। तो ये है पॉजिटिव थिंक। चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए। एक राजा होता है, वो अपने राज्य में बैठा होता है और अपने नागरिकों या फिर अपने लोगों के द्वारा जो उसकी सभा में लोग रहते हैं उन लोगों से उनके बहुत से विद्वान होते हैं, उन विद्वानों की कलाओं को देखता रहता है और उनकी कलाओं को देखता है तो काफ़ी खुश होता है कि मेरे राज्य में मेरी प्रजा में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही विद्वान हैं। कोई अपनी कला से विद्वान है, कोई अपने कार्य से विद्वान है, कोई जो व्यक्ति वो डांस में या फिर नृत्य में बहुत ही मशहूर है, कोई अपने कार्य में या फिर कोई अपनी कलाकारी में, कोई मूर्ति बनाने में मूर्तिकार है जो काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बना लेता है। तो उस राजा को अपने प्रजा के ऊपर बहुत खुशी होती है, फिर बहुत खुशहाल होता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरी जो प्रजा है वो बहुत अच्छी है और मैं हमेशा इस प्रजा के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन एक दिन उसकी प्रजा में एक व्यापारी आता है और वो व्यापारी कहता है कि महाराज, आपकी प्रजा में या आपके राज्य में बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफ़ी समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं और बुद्धिमान हैं। मैं चाहता हूं कि वो अपनी कला को दिखाए मुझे, और मेरे पास दो हीरे हैं और उन दोनों हीरों को पहचान कर बताएं कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली है। तो जो उसकी प्रजा होती है तो वो कहता है महाराज से, महाराज मैं ये जो दो हीरे, जो व्यक्ति भी इस हीरे को पहचान लेगा मैं ये हीरा उसको दे दूँगा, लेकिन हाँ जो व्यक्ति इस हीरो को नहीं पहचान पाएगा तो इस हीरे की जितनी रकम है आप अपने धन में से मुझे देंगे। तो जो महाराज होते वो कहते हैं हाँ मैं आपकी बात मानता हूँ और मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, मेरी प्रजाएं बहुत विद्वान लोग हैं, उन्हें ऐसा लगता है महाराज को। तो वो कहते हैं जो भी विद्वान है वो आकर इस हीरो को देखे। तो उसकी प्रजा में जितने विद्वान होते हैं वो आते हैं और उस हीरो को देखते हैं, लेकिन वो उस हीरो को पहचान नहीं पाते कि असली कौन सा है और नकली कौन सा। तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। काफ़ी लोग आते हैं, जितने विद्वान होते हैं सभी ट्राई करते हैं, लेकिन सभी असफल होते हैं ये बता पाने पे कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है। क्योंकि अगर वो गलत बोलेंगे तो महाराज को उस हीरे की रकम भरनी पड़ेगी, और असली बोलेंगे तो उन्हें वो हीरा मिल जाएगा। तो कोई भी बता नहीं पाता। तो जो महाराज तो काफ़ी निराश हो जाते हैं कि इतने विद्वान होने के बावजूद भी मैं अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। फिर पता क्या होता है, थोड़ी देर बाद एक अंधा आता है। वो कहता है महाराज मैं बता सकता हूँ इन दोनों हीरो में कि असली कौन सा है और नकली कौन सा। तो जो महाराज तो काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो प्रजा में जितने लोग होते हैं वो भी आश्चर्य में आ जाते हैं कि हमारे पास आँख है, हम देख कर भी नहीं बता पा रहे, अरे ये तो अंधा है, ये कैसे बताएगा। जो अंधा होता है वो कहता है कि महाराज मैं बता सकता हूँ। तो जो अंधा होता है वो दोनों हीरो को अपने हाथ में उठाता है और जिस जगह पे सूरज की किरणें आ रही होती है वहाँ पे जाकर खड़ा हो जाता है अपने हाथ में दोनों हीरो को लिए। सूरज की किरणें होती हैं जब उस हीरो पे पड़ती हैं तो एक हीरा गर्म हो जाता है और एक हीरा ठंडा ही रहता है। जो दाएं हाथ का हीरा होता है वो ठंडा ही रहता है, जो बाएं हाथ में हीरा होता है वो गर्म हो जाता है धूप की वजह से। तो जो अंधा होता है वो कहता है कि महाराज जो मेरे बाएं हाथ में हीरा है वो नकली है और जो दाएं हाथ में हीरा है वो असली है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है। तो जो व्यापारी होता है वो पूछता है कि तुम तो अंधे हो, तुमने कैसे पता किया कि ये असली और ये नकली है। तो संध्या ने कहा, उसने कहा कि जो हीरा ठंडा है और दिख रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण दिख रहा है वो हमेशा ठंडा रहता है चाहे कितनी प्रॉब्लम आए, लेकिन जो नकली था वह धूप की वजह से गर्म हो गया और काफ़ी तेज जलने लगा। तो ये असली और ये नकली है। तो फिर उसने व्यापारी ने क्या कहा, अपने रूल के हिसाब से वो हीरे उस अंधे को दे दिए और उस प्रजा में राजा की इज्जत बच गई।
जब राजा की इज्जत बढ़ गई तो राजा ने पूछा, तुम इस हीरे को कैसे पहचानते हैं? उस व्यापारी से पूछा कि तुम इस हीरे को कैसे पहचानते हो? तो जो व्यापारी था उसने बहुत ही प्यार से और आसानी से कहा, सरल शब्दों में, कि मैं इन हीरो को गिराता, अगर कांच होता तो गिरते ही टूट जाता, और असली हीरा कभी भी गिरते हुए नहीं टूटता। तो ऐसे ही हमारी लाइफ भी है। हमें कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितने भी हमारे लाइफ में उलझने आए, हमें हमेशा ठंडा रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग से सोचना है और उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नेगेटिव नहीं कि चिड़चिड़ापन करने लगो, गुस्सा करने लगो, अपने आप से ट्रस्ट खत्म कर दो, अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगो, असहाय महसूस करने लगो। ये नेगेटिव थिंक में है। अपने आप को असली हीरा बनाओ, ठंडे रहो, प्रॉब्लम को समझो और सॉल्व करो और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाओ। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है और नेगेटिव थिंकिंग क्या है। पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा ठंडा रहता है, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग हमेशा गर्म या उलझन में पड़ जाता है। मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।